यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रशिया की काल्मकिया में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एग्जीबिशन लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इन्फॉर्म किया कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पवित्र अवशेषों को रशिया ले जाने वाले डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। काल्मिक लोग प्राइमरली तिब्बतियन बुद्धिज्म के गेलुक्पा सेक्ट फॉलो करते हैं। सोवियत एरा में काल्मिक लोगों को साइबेरिया एक्साइल कर दिया गया था। उनके रिलीजियस लीडर को सताया गया और टेम्पल्स को नष्ट कर दिया गया। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने बताया कि कपिलवस्तु रेलिक का इंटरनेशनल टूर भारत की डिग्निफाइड पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रभावी माध्यम बनेगी। केशव मौर्य ने डेलीगेशन के साथ 23 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से रशिया प्रस्थान किया। वहां पर भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा मतलब कपिलवस्तु के अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी शो की जाएगी। इससे पहले थाईलैंड और वियतनाम में भगवान बुद्ध के अवशेषों का एग्जीबिशन किया जा चुका है। थाईलैंड और वियतनाम की सक्सेस ने ग्लोबली इंडिया की रेपुटेशन को एनहांस किया है। उन्होंने कहा कि इन एफर्ट्स के थ्रू ग्लोबल पीस और हार्मोनी का एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग करना है और भगवान बुद्ध के मैसेज करुणा, शांति और अहिंसा को विश्व भर में प्रसारित करना है। भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु अवशेष पीपर हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे, जिसे एंशिएंट कपिलवस्तु सिटी से जोड़ा जाता है। ये अवशेष आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है और ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए अत्यंत पूजनीय धरोहर है। यह भगवान बुद्ध के जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन का सिंबल है। काल्मिक बुद्धिज्म के की फीचर की बात करें तो दलाई लामा को काल्मिक बौद्धों का सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यहाँ बुद्धिज्म का पुनर्जागरण हुआ। काल्मिक सोसाइटी में बुद्धिस्ट टेम्पल, मोनेस्ट्री और रिलीजियस इवेंट्स सक्रिय हैं। बुद्धिज्म की बात करें तो यह सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसका जन्म 5th सेंचुरी BCE में एशियन इंडिया में हुआ था। इसके फाउंडर सिद्धार्थ गौतम एक प्रिंस थे जिन्होंने मानवीय पीड़ाओं का समाधान खोजने के लिए अपनी शाही सुख सुविधाओं को त्याग दिया। सालों के ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिला। बुद्धिज्म के कोर की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जीवन दुख से भरा है या अटैचमेंट और डिजायर से उत्पन्न होता है। हम इसे समाप्त कर सकते हैं। इसके 8 फोल्ड पाथ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन निर्वाणा का रोड मैप है जो जन्म, मृत्यु और रीबर्थ के साइकिल से मुक्ति का अल्टीमेट स्टेट है। बुद्धिज्म के दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 6 से 7% है, जो इसे टॉप फेथ में से एक बनाता है। लेकिन यह समान रूप से फैला हुआ नहीं है। नंबर्स के अकॉर्डिंग ईस्ट एशिया डोमिनेट करता है। चाइना में 20 करोड़ से ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, जो महायान ट्रेडिशन के ब्लेंड के कारण अपनी कुल आबादी का 18%। जापान में अराउंड 35% बुद्धिस्ट फॉलोवर है, वियतनाम में 15 से 20% और साउथ कोरिया में 15%। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो साउथ ईस्ट एशिया सबसे आगे है। इसमें टॉप 5 पर कंबोडिया 96.8%, थाईलैंड 92.6%, म्यांमार या बर्मा 79.8%, भूटान 74.7% और श्रीलंका 68.6% है। मंगोलिया के 53% से लेकर लाओस के 66% तक बुद्धिज्म लगभग 100 देशों में फल फूल रहा है। ये आंकड़े बुद्धिज्म के रिसाइलेंस को शो करते हैं, एक शांत फोर्स जो फेस्टिवल से लेकर डेली लाइफ तक कल्चर को शेप देती है। लेकिन बुद्धिज्म की सभी स्टोरीज शांति से समाप्त नहीं होती। बामिया बुद्धास की बात करें तो कुशान एम्पायर के दौरान 6th सेंचुरी CE में अफगानिस्तान के उबड़ खाबड़ चट्टानों में काप्ड 2 लार्ज प्रतिमाएं, जिनमें एक 180 फीट और दूसरी 125 फीट ऊंची है, जिन्होंने 1500 सालों तक बामिया वैली की निगरानी की। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी। लेकिन 2001 में तालिबान रूल के अंडर लीडर मुल्ला मोहम्मद उमार ने 26 फरवरी को एक फतवा जारी किया, जिसके अंडर मूर्तियों, जिनमें ये मूर्तियां भी शामिल थी, को गैर इस्लामिक और आस्था के लिए अपमानजनक घोषित किया गया। इसके बाद इनको ब्रूटली डिस्ट्रक्ट किया गया, जिसमें पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन और टैंक के गोलों ने इन्हें डिस्ट्रॉय किया। फिर मार्च में डायनामाइट और एक्सप्लोसिव ने इन्हें मलबे में बदल दिया। पहले छोटी मूर्ति गिरी, फिर विशाल स्टैचू भी गायब हो गया। पूरी दुनिया ने इसे दहशत से देखा। यह सिर्फ पत्थर का गायब होना नहीं था, बल्कि 2000 साल पुराने इतिहास को मिटाने का दर्दनाक तरीका था, जिसका दर्द कभी कम नहीं हो सकता।